हे गाइस, मैं हूं विनय और लौटा हुआ एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रैबी वॉलेट को कैसे बनाना है फ्रॉम द स्क्रैच। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो मेटामास्क से कैसे अलग है, क्या वो मेटामास्क से अच्छा है या बुरा है, और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बैकर्स कौन है, वो कहाँ से आता है, और उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से आपको कंसीडर करना चाहिए रैबी वॉलेट रादर देन मेटामास्क। अगर आप ऑलरेडी मेटामास्क यूज कर रहे हैं तो आपको क्यों मेटामास्क से रैबी वॉलेट में माइग्रेट कर जाना चाहिए, और अगर आप मेटामास्क से कंप्लीटली माइग्रेट नहीं भी करना चाहते तो क्यों आप एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हैं रैबी वॉलेट के ऊपर और अपनी अलग अलग ईवीएम एक्टिविटीज को उस पर भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। रैबी वॉलेट की क्रिएशन से पहले हम जान लेते हैं कि वो है क्या और कहां से आता है। तो रैबी वॉलेट को बनाया था डी बैंक ने। एक काफी अच्छी डीफाई एप्लीकेशन है। डीफाई के साथ खेलते तो लाजमी आपने डी बैंक के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि डी बैंक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको आपकी वॉलेट को ट्रैक करने में मदद करता है मल्टीपल चेन्स के अक्रॉस। आपका जो सेम ईवीएम एड्रेस है वो बीएनबी पे भी चलता है, ऑप्टिमिज्म पे भी चलता है, आर्बिट्रम पे भी चलता है, इथेरियम मेननेट पे भी चलता है, और मोड नेटवर्क्स रोल, तो जितने भी L2 या ईवीएम रिलेटेड जितने भी चेंज होते हैं उसके ऊपर आपका जो ईवीएम एड्रेस होता है वो सेम ही होता है। तो आप सेम ईवीएम एड्रेस को इनकी एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके फंड कौन कौन से अलग अलग चेन के ऊपर पड़े हुए हैं, कौन कौन से डीफाई एप्लीकेशन या डीफाई प्रोटोकॉल्स के साथ में आपने इंटरेक्ट किया है, कहाँ पे आपका फंड लॉक्ड है, एंड सो फोर्थ। आप अपने NFTs को भी चेक कर सकते हैं और साथ ही के साथ सारे के सारे जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से डी बैंक ने ही एक नया वॉलेट बनाया है रैबी वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट जो है वो सभी वॉलेट्स में एक पायनियर वॉलेट कह सकते हैं। वो जिस समय पे आया था और वो जो फीचर्स के साथ आया था वो उस समय के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमको मार्केट में मिल रहे हैं जो मेटामास्क से बेहतर है और हमें ज्यादा फीचर्स देते हैं। तो वैसा ही एक वॉलेट है रैबी वॉलेट। और अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो यहाँ पे डीफाई मार्केट में बहुत से सीजन डीफाई प्लेयर्स को मैंने देखा है जो माइग्रेट कर चुके हैं मेटामास्क से रैबी में। जो रैबी वॉलेट मिलते हैं लेकिन रैबी में मिल जाते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों आपको रैबी को कंसीडर भी करना चाहिए। विद दैट आउट ऑफ द वे अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि रैबी वॉलेट को बनाना कैसे है। तो उसके लिए आ जाएंगे सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है rabi.io। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप इसे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर क्रोम। सिंपल है, एक और क्रोम एक्सटेंशन है। इतने सारे में वॉलेट के ट्यूटोरियल बना चुका हूं, आपको भी लगता होगा क्या है रिपीटेटिव सा है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही है क्योंकि ये भी एक क्रोम एक्सटेंशन ही है। इसको भी आपको क्लिक करना है, क्रोम स्टोर खोलेगी, वो एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। तो अब हम आ चुके हैं क्रोम वेब स्टोर के ऊपर। 4 लाख से ज्यादा इन लोगों के डाउनलोड हो चुके हैं, तो अच्छा खासा ट्रैक्शन इनके पास में। ऐड कर लेते हैं इसको। इसे क्लिक करते हैं, हमारे मेटामास्क में ये ऐड हो जाएगा। ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे तो ये एक्सटेंशन ऐड तो हो चुका है। इसको पिन भी कर लेते हैं। पिन कर लेते हैं हम जल्दी से। पिन कर लिया। अब यहाँ से हमारा वॉलेट क्रिएशन एक्चुअली शुरू होता है। एक्सेस ऑल डैप्स नेक्स्ट करेंगे हम। गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। फिर से जैसे कि हर वॉलेट का होता है यहाँ पर भी हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है कि हम क्या एक नया सीड फ्रेज क्रिएट करके नए वॉलेट बनाना चाहते हैं, क्या हम सीड फ्रेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए मेटामास्क वॉलेट है और मैं सेम वॉलेट को यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो वहाँ की जो सीड फ्रेज मुझे मिली थी, जो मैंने लिखी होगी कहीं ना कहीं पे 12 वर्ड से 24 वर्ड्स, उसको मैं लाके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। मेरा फंड या जो मेरा प्रोफाइल वहाँ दिखता था मेटामास्क में वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरे पास प्राइवेट की है तो मैं उसको भी इंपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए है ये तीसरा वाला ऑप्शन, इंपोर्ट माई मेटामास्क अकाउंट। तो ये डायरेक्टली मेटामास्क से भी इंपोर्ट कर सकते हैं सीधा का सीधा। यहाँ पे क्या होता है जैसे कि माई इथ वॉलेट या इस तरीके के और भी यूजर इंटरफेस देखे होंगे जिसके थ्रू आप इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आप मेटामास्क से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सीधे सीधा कर सकते हैं। एक और ऑप्शन देते हैं कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी प्राइवेट की है वो आपके वॉलेट के अंदर ही रहती है, बस आप अपने अकाउंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे रैबी वॉलेट के थ्रू, बट जो आपकी प्राइवेट की वो हमेशा आपके हार्डवेयर वॉलेट में रहेगी। यहाँ पे खोल के देखेंगे तो मेजरली जितने भी हार्डवेयर वॉलेट्स अवेलेबल होते हैं मोस्टली सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं पर्सनली लेजर यूज करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेजर को कनेक्ट करके किस तरीके से काम करेगा। साथ ही के साथ आप मोबाइल वॉलेट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल वॉलेट्स के भी काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट। बहुत से लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं मोबाइल पे, मेटामास्क भी यूज करते हैं, तो आप वो भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे सीड फ्रेज बनाना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक ही अल्फा न्यूमेरिक एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेते हैं। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये पासवर्ड अगेन लोकल है, लोकल टू दिस पर्टिकुलर ब्राउजर। अगर मैं पासवर्ड भूल भी जाता हूँ तो मैं हमेशा अपना एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर सकता हूँ। एज लॉन्ग एज मेरे पास सीड फ्रेज है उसको दोबारा से हम इंपोर्ट कर लेंगे। उस केस में हमें सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे होंगे अपना एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो इंपोर्ट करने के समय पे हमें वो सीड फ्रेज को डालना है और हमारा जो वॉलेट है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। मैं एक पासवर्ड डाल लेता हूँ और आगे मिलता हूँ आपसे। पासवर्ड डालिए, अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये मेरे को कुछ चीजें बता रहा है कि क्या क्या मुझे माइंड में रखना है। तो हाँ, सिंपल सी बात है कि अगर हमने सीड फ्रेज को खो दिया, असेट जो है वो लॉस हो जाएंगे, दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो यस, इफ आई शेयर माई सीड फ्रेज विद अदर्स माई एसेट विल बी स्टोलन। यस, ऑफ कोर्स The seed phrase is only stored on my computer. The Rabi has no access to it. तो Rabi खुद बोल रहा है कि जो सीड फ्रेज है उसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी है आपकी जिम्मेदारी है। आप हॉट वॉलेट को बना रहे हैं,
अगर आपको इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी तो आप कोल्ड वॉलेट यानी कि एक हार्डवेयर वॉलेट यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट जैसे कि लेजर, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे मैं बल्क इन्वेस्टिंग करता हूँ। और मोस्टली जो हॉट वॉलेट बनाता हूँ उसमें मैं बहुत थोड़ा ही अमाउंट रखता हूँ जिससे कि मैं डीफाई में प्ले कर सकूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपना जो मेन फंड है वो हार्डवेयर वॉलेट में ही रखता हूँ। If I uninstall Rabi without backing up the seed phrase, Rabi cannot retrieve it for me। तो अगेन ये बोल रहा है कि जो सीड फ्रेज इज दैट इज एवरीथिंग। सीड फ्रेज है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सेम सीड फ्रेज को मेटामास्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके पास जो सीड फ्रेज है आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद में आएंगे और शो सीड फ्रेज करेंगे। ये वाला जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं वो ब्लर कर दूंगा। यू नो द ड्रिल, क्या करना है आपको, सीड फ्रेज को अपने लिख लेना है सेफली और उसके बाद में नेक्स्ट मिलता हूँ। सीड फ्रेज को बैकअप करते ही मेरे को ये अगले पेज पे लेके आ गया और यहाँ पे आने के बाद में ये दिखा रहा है मेरे पास 10 या 12 एड्रेसेस इसने ऑलरेडी बना लिए हैं। ये सारे के सारे एड्रेसेस जो है वो एक ही सीड फ्रेज के अगेंस्ट जाते हैं। अगर वो एक सीड फ्रेज आपके पास में है तो आप ये सारे के सारे जो अलग अलग ईवीएम वॉलेट दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके सब अकाउंट से एक तरीके से जो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी आप कितने इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं फॉर द टाइमिंग 2 या 3 को बस इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑल्दो मैं 2 या 3 भी यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो वॉलेट है तो इसको मैं उतना ज्यादा यूज तो नहीं करूंगा, बट स्टिल फिर भी मैंने 3 वॉलेट्स को इनेबल कर लिया है। और नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, इसको डन कर देना है। डन करने के साथ ही हमारा वॉलेट जो एक्चुअली बन चुका है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ये क्या क्या ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरे इस प्रोफाइल में मेटामास्क पे तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेटामास्क इज इन यूज, राबी इज बैंड। तो यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली फ्लिप कर सकता हूँ और जब भी मैं फ्लिप करूंगा तो राबी बैन हो जाएगा, कभी मेटामास्क बैन हो जाएगा। तो अभी क्योंकि मैं बना रहा हूँ ये ट्यूटोरियल तो मैं इसको राबी को इनेबल कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने मेटामास्क को बैन कर दिया है और राबी को इनेबल कर लिया है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको हॉट वॉलेट बन चुका। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि राबी वॉलेट के साथ आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम पहुंचेंगे यहाँ पे कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। यहाँ पे मैं लेजर यूज कर लेता हूँ क्योंकि लेजर जो है मेरे पास कनेक्टेड है। नेक्स्ट जाऊंगा, कनेक्ट टू एन HID डिवाइस को अलाउ कर देना है तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट करने के साथ आप देख सकते हैं नैनो एक्स दिखा रहा है। यहाँ पे जो मेरा लेजर नैनो एक्स है वो यहाँ पे दिखाने लग गया तो मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के साथ ही एड्रेसेस इन लेजर आ जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा कि कौन कौन से एड्रेसेस मेरे लेजर में है। वो सारे के सारे उनमें से मैं जो चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और इम्पोर्ट कर सकता हूँ। वो भी मेरे राबी वॉलेट पे दिखने लग जाएंगे। तो ये इसने सारे यहाँ पे पॉपुलेट कर दिए। अगेन मैं इसको ब्लर कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि कौन कौन से मेरे पास वॉलेट्स है जो मैं लेजर में रखता हूँ। इट इज़ दैट सिंपल। डन कर देंगे तो बस वो वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेजर के साथ भी अपने राबी वॉलेट को यूज कर सकते हैं। अब तक आपने हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट यानी हार्डवेयर वॉलेट दोनों को बनाना देख लिया है राबी के ऊपर। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर जो हमको यहाँ दिख रहा है वो स्वैप का है, यानी कि आपको बेसिकली एक स्वैप मिलता है। ये एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे चेन्स हैं उसको आप बदल सकते हैं कि आप कौन से चेन पे आप काम करना चाहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऑर्बिट्रम चेन के ऊपर आपके पास कुछ ईथ है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं USDT या USDC में, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से आपको स्वैप करना है और किस में स्वैप करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेकेंड जो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कि मैं उसको USDC करना चाहता हूं तो मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो आपको टोकन यहाँ नजर आ रहे हैं वो बेसिकली वो टोकन है जो राबी वॉलेट ने ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट कर दिए। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप एक और काम कर सकते हैं। तो आप CoinGecko के ऊपर जा सकते हैं। CoinGecko पे जाने के बाद में आप जिस भी टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ऑप्टिमिज्म पे मुझे USDC टोकन चाहिए तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से उठा लूंगा और वापस जाऊंगा राबी वॉलेट के ऊपर, स्वैप पे जाऊंगा। इथीरियम से मुझे USDC को चाहिए तो मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा और सेम वही USDC आ जाएगा। इस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हैं। अगर रैंडमली किसी ने एक स्कैम टोकन को डिप्लॉय कर रखा है तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करने से बच जाएंगे। तो आप हमेशा कॉइन मार्केट कैप या CoinGecko को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को उठाने के लिए किसी भी टोकन के लिए। स्वैप करने के साथ ही आपको एक लिस्ट दे देगा यहाँ पे कि आप कौन कौन से डेक्स को यूज कर सकते हैं। जिस डेक्स को भी आपको यूज करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको इनेबल कर देना है क्योंकि वो एक परमिशन भी आपको देनी पड़ेगी कि आप राबी वॉलेट को परमिशन दे रहे हैं कि आप उस डेक्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं या उस डेक्स के प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको उसको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद में अगर आपको USDC के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसे भी इनेबल करना होगा, वो भी आप कर लीजिए। तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन को साइन करना होगा, आप वो इनेबल कर देंगे। उसके बाद में आपका स्वैप जो है वो हो जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव। आपको करना होगा, एक दो बार आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेंड का। सेंड में आप सिंपल सी बात है, आप आपके फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। इथीरियम लिखा हुआ है यहाँ पे यानी इथीरियम चेन पे। मान लीजिए मेरे पास ईथ पड़ा है आर्बिट्रम चेन के ऊपर और मैं उसको भेजना चाहता हूँ किसी और वॉलेट को, किसी और वॉलेट एड्रेस को जो भी आर्बिट्रम चेन के ऊपर ही है, तो मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे आके आपको रेसिपिएंट का एड्रेस डाल देना और उसी के साथ आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कितना लगेगा फाइनली। यू कैन टेक अ कॉल कि आपको ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं करना है, यानी कि आपको अपने फंड को भेजना है कि नहीं भेजना है। अनलाइक मेटामास्क की काफी एक अच्छी खासी आपको ट्रांजैक्शन डिटेल दे देता है। इस ट्रांजैक्शन को साइन करने के साथ आपके साथ होने क्या वाला है, आपकी वॉलेट से क्या जाने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, तो उस तरीके से आप किसी स्कैम ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं। हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन को साइन करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है जिस चीज को आप
अप्रूव कर रहे हैं इस समय। मान लीजिए मैं एक ईथ को कन्वर्ट कर रहा हूँ यूएसडीसी में, तो आपको वहाँ पे दिखा देगा कि एक ईथ आपका काम हो रहा है और आपको उसके बदले में मान लीजिए 3,500 यूएसडीटी मिलने वाले हैं। तो वो दोनों चीजें आप देख लीजिए। जो अगला इसका फीचर है वो एनएफटी का है। आजकल एनएफटी का जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सभी लीडिंग वॉलेट में मिल ही जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी एनएफटी है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। इट इज दैट सिंपल। फोर्थ इज ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में ये मेरे को दिखा देगा कि मैंने अभी तक कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। वो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे को यही मिल जाएगी। मुझे किसी भी स्कैन पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ई स्कैन, बीएनबी स्कैन या जो भी जितने भी एक्सप्लोरर्स होते हैं वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। मेरे को यहीं पे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं रैबी वॉलेट के अंदर। फोर्थ इज गैस टॉपअप। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप गैस टॉपअप कर सकते हैं। मान लीजिए आर्बिट्रम पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं लेकिन आपके पास वहाँ पे गैस नहीं, तो आप यहाँ से ही गैस टॉपअप कर सकते हैं। वहाँ पे $20 की ईथ को मैं चाहूँ तो यहाँ से आर्बिट्रम में भेज सकता हूँ। आपको पेमेंट मोड चूज करना पड़ेगा और आपका जो फंड है, जितनी भी गैस फीस है वो वहाँ पहुंच जाएगी। ये एक नया वॉलेट है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अप्रूवल है नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बिल्डअप करेंगे एक्टिविटी, जैसे जैसे आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती जाएगी। हर ट्रांजैक्शन के साथ में आपको कुछ ना कुछ अप्रूवल देने पड़ते हैं उस प्रोटोकॉल को, तो वो सारे के सारे अप्रूवल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अप्रूवल दे देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमने कौन कौन से अप्रूवल दे रखे हैं, किस किस प्रोटोकॉल को अप्रूवल दे रखे हैं, अभी हम उनको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो हमें इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कम बैक एंड रिवोक दोस अप्रूवल्स, ताकि अगर कोई एक्सप्लॉइट होता है बाई चांस तो हमारा जो वॉलेट है वो बचा रहे, हमारे वॉलेट के सारे एसेट्स है वो ड्रेन आउट ना हो जाए। फिर इनका रैबी पॉइंट दिख रहा है। रैबी पॉइंट क्योंकि ये लोग भी एयर ड्रॉप करते रहते हैं तो रैबी पॉइंट्स है अभी, क्योंकि एकदम ही फ्रेश वॉलेट बना है, ज्यादा कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है मुझे। मोर में आने के बाद में यार ये मुझे बोल रहा है कि क्लेम रैबी बैज, तो मैं कर सकता हूँ। मैंने जैसे बताया ये डी बैंक की तरफ से, तो हाँ डी बैंक अलग से ही एक ऑप्शन देता है, टेस्टनेट गैस टोकन हम यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही के साथ लॉक वॉलेट है, लॉक वॉलेट का ऑप्शन है। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये लॉक हो गया। अब मेरे को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। इथेरियम गैस फीस भी आप देख सकते हैं और इथेरियम का प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस समय 47 गोए चल रहे हैं। इथेरियम का प्राइस है वो 3,425 दिखा रहा है। सिग्नेचर रिकॉर्ड्स हो गया, मैनेज एड्रेसेस हो गया। मैनेज एड्रेस में आप कुछ अपने एड्रेसेस को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार से अप्रूव ना करना पड़े। और कनेक्टेड डैप्स में आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डैप्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिलहाल अगेन ये खाली है क्योंकि एकदम ही फ्रेश वॉलेट है, लेकिन आप यहाँ पे आके कनेक्शन देख सकते हैं कि आपका वॉलेट जो है कौन कौन से डैप के साथ कनेक्टेड है और आप यहाँ पे आके उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए और डिस्कनेक्ट कर लीजिए। नीचे आने पे मेन जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटो लॉक टाइम है वो नेवर है, तो मैं इसको 1 घंटे कर लेता हूँ एटलीस्ट, ताकि 1 घंटे तक अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ रैबी पे तो ये अपने आप लॉक कर देगा उसको। थीम को मैं चेंज कर सकता हूँ लाइट है डार्क में, तो मेरे को डार्क हमेशा पसंद है तो मैं इसको डार्क में चेंज कर लेता हूँ। इनेबल टेस्टनेट करने से क्या होता है कि जो टेस्टनेट चेंज भी होते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, तो वही है डिफरेंस। इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ फाइनली सबसे ऊपर तो आपको वॉलेट का पूरी वैल्यू दिखाई देगा कि आपके जो वॉलेट की ओवरऑल वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पे ही आपको नजर आ जाएगी। मोस्टली आपको सारे के सारे मेन फीचर जो रैबी वॉलेट आपको प्रेजेंट करता है वो दिखाई दिए हैं। इसी के साथ एक और मेन फीचर है जहाँ पे आप इसकी जो गैस फीस है उसको ट्विक कर सकते हैं मैनुअली भी। मेटावर्स में आपको 3 ही ऑप्शन देता है, लो मीडियम हाई, लेकिन रैबी वॉलेट आपको कस्टम गैस की ऑप्शन भी दे देता है। तो अगर मान लीजिए गुई बहुत महंगा है और आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आपको करनी है जो बहुत अर्जेंट नहीं है, कम गुई लगा के भी ट्रांजैक्शन को सेंड कर सकते हैं। माइनर उसको कब पिक करेंगे वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक कैसा है। एटलीस्ट वो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप कम गुई के साथ में भी अपने ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके की ट्यूटोरियल वीडियो में आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।